नमस्कार दोस्तों, द स्टडी आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम इस सेशन में एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। 27 जुलाई को मन की बात में चर्चित बहमनी किला, जिसमें दुनिया की सबसे लंबी तोप का नाम है बारागाजी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तोप का नाम है बारागाजी। मन की बात कार्यक्रम में दुनिया की सबसे लंबी तोप का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में तोप की चर्चा तो किए ही, साथ में उस किले को भी चर्चित कर दिए। क्यों? यह किला विरासत की बदहाली की स्थिति में है। इस किले की दो और विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूंगा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद भी इसी किले में है। आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एशिया की पहली सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम जो मक्का में है, और दूसरा जामा मस्जिद जो कि बहमनी किले में है। दोस्तों, इस सेशन में दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अब बहमनी किला आज बदहाली की स्थिति में क्यों है, कौन है इसके प्रति जिम्मेदार। राजनीतिक विरासतों की, राजनीतिक पार्टियों की बात करूं, राजविदों की बात करूं, या जिनके पैसों के, जिनके टैक्स से इनके संरक्षण की बात होती है, वो टैक्स किसका है? मेरा, आपका, जनता का। जनता के टैक्स के द्वारा भी इस विरासत स्थल को नहीं बचाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जिस तोप का जिक्र खुद प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम, या इनका 124वां कार्यक्रम था, संस्करण, इसको याद रखिएगा, 124वां। दुनिया की सबसे लंबी तोप आज खुद उपेक्षा की मार झेल रही है। ऐतिहासिक विरासत की बदहाली का मुख्य गवाह कौन है? ऐसे जिस एक तरफ तो ऐतिहासिक विरासतों को पर्यटक स्थल बनाने की बात होती है, दूसरी तरफ कई ऐसे ऐतिहासिक विरासत हैं जो बदहाली की स्थिति में है। आपके टैक्स के पैसे से संरक्षित होने वाली विरासत आज जंग खा रही है, और सरकार है कि सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। इस तोप का इतिहास 1947 में बहमनी सुल्तानों ने बनवाया था। इस तोप को किसने बनवाया था? बहमनी सुल्तानों ने, 1547 में। कल्पना करके देखिए उस समय की इंजीनियरिंग। आज हम कहते हैं कि हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत डेवलप हैं, उस समय के लोग भी डेवलप थे। 600 वर्ष पुराना यह तोप आज भी उसी तरीके से है। ये बात अलग है कि देख रेख न होने के कारण इस पे जंग लगा है, बट उस समय की इंजीनियरिंग की बात। पीएम मोदी ने 2020 के मन की, 2020 की नहीं, 27 जुलाई को मन की बात में इसे भारत की शान बताया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में इसको भारत की शान बताते हुए कहा कि इस शान की स्थिति यह है कि आज इस पे जंग लगे हुए हैं, कचरे जमा हो चुके हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर क्यों उपेक्षित है यह किला? जवाब है फंडिंग का अकाल। जब कभी किसी भी चीज को सुधारने की बात आ जाए, परिवर्तन लाने की बात आ जाए, तो फंड का मामला जरूर खड़ा हो जाता है। मामला फंड का नहीं है, मामला है कार्य करने की इच्छा शक्ति का। इस कार्यक्रम के बाद आरटीआई के मुताबिक 2018 से 23 तक बहमनी किले के रखरखाव पर सिर्फ 27 लाख खर्च हुए हैं, जबकि ताजमहल पर एक साल में 13 करोड़ खर्च।
यह मामला इसका नहीं है कि एक तरफ ताजमहल में हम 13 करोड़ खर्च कर रहे हैं। आज ताजमहल दुनिया का सबसे आकर्षित पर्यटक स्थल है। दूसरी तरफ जिसको प्रधानमंत्री जी खुद देश की शान बता रहे हैं, उस पर 27 लाख खर्च हो रहा है, जो एक जमाने में हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लिए हुए वहां तोप, वहां सैनिक, राजा सुरक्षित हुआ करते थे। आज वह हमारा जगह, आज हमारा वह किला बदहाली की स्थिति में है। फिर सवाल ये आता है कि क्या इतिहास भी स्टार प्रचारक के भरोसे जीने लगा है? महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में कहा था किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाइए। महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में एक बात कहा था कि जितने किले हैं उन किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाइए, पर धरातल पर शून्य है। 2022 में यह बात कही गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा, 25 चल रहा है, आज तक मामला शून्य है। ये झूठे वादे राजनीतिक, जहां विरासत सिर्फ वोट मांगने का जरिया है। जब भी चुनाव आता है तो बड़े सी योजनाएं जिस पे लोगों का ध्यान नहीं भी है, उस पे भी ध्यान आकर्षित कर देते हैं, बाद में चीजों को भूल जाते हैं। यह सिर्फ बहमनी किला की कहानी नहीं, भारत के 3600 से ज्यादा ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिसमें 65% उपेक्षित हैं। डिजिटल इंडिया की बात करती है, पर क्या जानते हैं इस किले का ऑनलाइन प्रचार तक नहीं हुआ। फिलहाल ये सब डाटा की बात है। मुख्य मुद्दों पे हम आते हैं। मांग है कि एएसआई तुरंत एक्शन प्लान जारी करे, किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाए, हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। अगर आपको लगता है कि इतिहास की गरिमा बचानी जरूरी है, इतिहास की गरिमा से हमारे गरिमा जुड़े हुए, इसलिए इसका बचाना हम सबका दायित्व है, तो सेव बहमनी फोर्ट शेयर करें, सरकार को बताएं मन की बात, बहमनी किले की सूध लेने का वक्त आ गया है। दोस्तों, इस पूरे चर्चा में लास्ट बात ये आती है, क्या आपको लगता है कि इतिहास की गरिमा बचानी चाहिए? हम सभी का यह दायित्व है। आप जिस भी क्षेत्र से हैं, जहां से हैं, वहां यदि कोई ऐसी ऐतिहासिक विरासत स्थल है, कोई ऐसा इतिहास का वो जगह है, वो इमारत है जिससे हमारी गरिमा जुड़ी है, तो हमको इतिहास में भी ये बताता है कि हम इस कार्य के लिए ये जगह या यह स्थल या ये किला महत्वपूर्ण था। तो उन किलों पर यदि प्रधानमंत्री की निगाह नहीं गई, तो हम भारतवासी, हम देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि हमें आगे आना होगा। हमको आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की जो विरासत स्थल है वो किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, देश का स्थल है। यदि आगरा के किले पे भी खर्च हो रहा है तो बहमनी किले पे भी खर्च हो, और देश की इस विरासत स्थल के साथ, किले के साथ, तोप के साथ, देश के विरासत की हर वो चीज जिससे हमारी इतिहास जुड़ी है, जिससे हमारा इतिहास जुड़ा है, जिससे हमारा गर्व है, उनको बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।